एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विषयों में कटौती की है। तकरीबन 40% तक सिलेबस में कटौती की गई है। अगर आप 9वीं जमात में पढ़ते हैं और आपका सब्जेक्ट उर्दू है तो यह वीडियो आपके लिए कारआमद हो सकता है। इस वीडियो में बताया गया है कि उर्दू सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, यानी जैक ने जो नया सिलेबस जारी किया है उसके तहत कौन कौन से इसबाक पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सबक। तो जैक बोर्ड ने जो नया सिलेबस जारी किया है उसमें कुल 100 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे, जिनमें से 50 नंबर के सवालात हिस्सा नसर नजम और 50 नंबर के सवालात कवायदो व इंसा मजमून नवेशी खतूत नवेशी से होंगे। उर्दू निसाब का नया सिलेबस इस तरह है। तदरीसी निसाब 50 नंबर का, तदरीसी निसाब 50 नंबर का। इक्तबास में से 5 सवालात पूछे जाएंगे 10 नंबर का। मतलब एक इबारत इक्तबास या पैसेज दिया रहेगा, उससे 10 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। तहरीरी निसाब मतलब मजमून नवेशी, मजमून लिखने के लिए 10 नंबर के सवालात, और खतूत नवेशी, खत लिखने के लिए 10 नंबर के सवालात। मजमून नवेशी में अवामी ख्वाहिश की नज़र से उन्वान दिए जाएंगे जो अवाम के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, उसी से मुतल्लिक मजमून लिखने के लिए उन्वान दिए जाएंगे, वो 10 नंबर के होंगे। खतूत नवेशी में सिर्फ 2 तरह के खत लिखने हैं, एक जाति और दरखास्त, यानी किसी तरह का दरखास्त हो, और जाति खत मतलब माँ बाप भाई बहन दोस्त वगैरह के पास जो लिखा जाता है उसको जाति खत बोलते हैं। तो वह खत लिखने के लिए 10 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। कवायद में पढ़ना है इस्म की किस्में, इस्म नौकरा और मार्फा किस्में, और इस्म मार्फा किस्में खिताब, लक़ब, कुनियत, उर्फ, तखल्लुस, ये सभी हैं अलम की किस्में। मैं आपको जो लिखा हुआ दिखला रहा हूँ यह जैक बोर्ड द्वारा जारी सिलेबस के मुताबिक है, लेकिन यहाँ पर उनके जरिए टाइपिंग गलत किया गया है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, पशुपेश में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, आप उसको किताब में भी मुआयना कर सकते हैं। अगला जो हिस्सा है, हिस्सा बे है नसर नजम। हिस्सा बे नसर नजम में पढ़ना है। 50 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। किताब का नाम है नवाए उर्दू, यानी गुलजार उर्दू 9वीं जमात में भी नहीं पढ़नी है। नवाए उर्दू से हिस्सा नसर से 25 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे और नजम से 25 नंबर के सवालात पूछेंगे। इस तरह कुल 100 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कि हिस्सा नसर में हमें क्या क्या पढ़ना है। हिस्सा नसर में हमें क्या पढ़ना है? तो हिस्सा नसर में पढ़ना है एक इंशाइया गुजरा हुआ जमाना, सर सैयद अहमद खान की इंशाइया है गुजरा हुआ जमाना। एक अफसाना पढ़ना है हज अकबर, मुंशी प्रेमचंद की अफसाना हज अकबर। मुख्तसर मजमून पढ़नी है अब्दुल हलीम सरर की देहात की जिंदगी, और नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का मुख्तसर मजमून। एक ड्रामा पढ़ना है खुदा हाफिज, शौकत थानवी की तहरीर है। तो इस तरह हिस्सा नसर में हमें एक अफसाना हज अकबर, एक इंशाइया गुजरा हुआ जमाना, 2 मजमून नजीर अहमद की जुबान कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, और देहात की जिंदगी, एक ड्रामा शौकत थानवी की लिखी हुई खुदा हाफिज। ये हुआ हिस्सा नसर। इन में से 25 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। अब देखते हैं हिस्सा नजम। तो नवाए उर्दू हिस्सा नजम से 25 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। इसमें हमें पढ़नी है गजल, यानी 3 शायरों की गजल को पढ़नी है। पहली गजल है वली मोहम्मद वली की,
मुफलिसी सब बहार होती है। और दूसरी गजल है मीर तकी मीर की अश्क आंखों में कब नहीं आता। और तीसरी गजल है मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब की दर्द मन्नते कश दवा ना हुआ। इस तरह 3 शायरों के गजल को हमें हिस्सा नज़म में पढ़ना है। और नज़म में हमें पढ़ना है तालीम से बेतवजही का नतीजा अल्ताफ हुसैन आली की नज़म और मोहम्मद इकबाल की नज़म एक आरजू, यानी 2 नज़म पढ़नी है। एक गीत पढ़नी है सुख की तान मीरा जी की लिखी हुई, ये गीत है, इसमें कैफियत लिख दिया गया है। इसके बाद एक कता पढ़नी है। कता जो है दावते इनकलाब है और इसके शायर हैं वहीदुद्दीन सलीम, यानी वहीदुद्दीन सलीम की लिखी हुई कता पढ़नी है दावते इनकलाब। और एक मसनवी पढ़नी है। मसनवी का उन्वान है दास्तान शहजादे के गायब होने की, जो मीर गुलाम हसन की मसनवी है। इस तरह हिस्सा नज़म में एक मसनवी दास्तान शहजादे के गायब होने की, एक कता दावते इनकलाब, एक गीत सुर की तान, 2 नज्म, एक आरजू, तालीम से बेतवजही का नतीजा और 3 शायरों की गजल वली मोहम्मद वली और असदुल्लाह खान गालिब और मीर तकी मीर की गजल। इस तरह से नवी जमात के सिलेबस को बहुत ही कम कर दिया गया है। इनमें से कुछ उन्नात यानी इस बात की वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, बाकी के बारे में